शिवो। अभी किसी भक्त ने पूछा है, मानने और जानने के क्या भेद है? मानना क्या है और जानना क्या है? अक्सर नवीन विज्ञानी आजकल जो आधुनिक विज्ञान वाले लोग हैं, वो हमारे सनातन का मजाक बनाते हैं, हमें ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास आदि नामों से कहते हैं। सनातन ढोंग और पाखंड नहीं है, ये नवीन विज्ञान जो है ये हमारे प्राचीन विज्ञान से है, उसी का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे वेद वेदांत की चोरी करके हमारे शब्दों को चुराकर हमको ही आरोपित करते हैं। आप कहते हैं हमारे अंदर पाखंड है। हमारे शास्त्रों ने कभी पाखंड की बात नहीं की, यथार्थ की बात की है। हमारा शास्त्र पाखंड के विरोध में बात करता है। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क है, रूप और स्वरूप में फर्क है, मानने और जानने में फर्क है। क्योंकि मानना धर्म मन का है, जानना बुद्धि का धर्म है। और मानना और जानना मन के धर्म और बुद्धि के धर्म को जो दोनों को जानता है, वो सबका दृष्टा तुम स्वयं हो, वो साक्षी है, वो सबका साक्षी है, वो चैतन्य है। मैं सर्व का प्रकाशक याते सदा शिवोहम, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम। वो आपके जानने का भी दृष्टा है, वो आपके मानने का भी दृष्टा है, वो मन का भी दृष्टा है, वो बुद्धि का भी दृष्टा है, वो आपकी इंद्रियों का भी दृष्टा है। आप केवल मानने जानने में उलझे हुए हो। मन के विकार की इच्छाओं को, मन की इच्छा क्या है? मन की विकारता ही इच्छा है, मन की स्फुरणता ही इच्छा है। इच्छा भगवान नहीं हो सकती। आजकल इच्छाओं को लोग भगवान बनाए बैठे हैं। इच्छा भगवान नहीं होती। मन की स्फुरणता, मन की विकल्पता, मन के अंदर चंचलता, मन के अंदर क्या करूं क्या ना करूं, ये इच्छा है। इच्छाएं आती जाती हैं, बदलती हैं। आपका जानना मानना भी बदलता रहता है। आप जिसे जानते हैं, आप मान्यता की बात नहीं करते। मैंने सुना आप कह रहे मैं मान्यता की बात नहीं करता हूं। मान्यता क्या है? शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है, ये मान्यता है। जानना ठीक है, आपने जान लिया। क्या आप अपने आप को जानते हैं? सभी व्यवहार जिन जाना, ना अपने आप को जाना, उन्होंने खाक ना जाना, वृथा भूभार होते हैं। क्या आपने आप को जाना? आपने जाना, मन को जाना, मन की इच्छा को जाना, आने जाने की स्थिति को जाना। केवल आपने व्यवहारिक सत्य को जाना, परमार्थ को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, उस आत्मा को नहीं जाना। ये अल्प ज्ञानस्य महागर्व। किसी सद्गुरु की सानिध्य में बैठकर विद्या अध्ययन किया होता, किसी शास्त्रों का अध्ययन किया होता, किसी महापुरुषों की सानिध्य में गुरु और वेदांत का श्रवण, अपने आत्मचिंतन किया होता, ध्यान किया होता, तो समझ में आता है ये सब अधूरा ज्ञान है। दम्भ भरते हैं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया। मन की संतुष्टि में घूम रहे हैं। अपने मन की संतुष्टि हो जाए, लोग हमें वाहवाही देने लगे, हमने अच्छा किया। प्यारे, जब तक अपने आप को नहीं जाना, जब तक उस परम तत्व को नहीं जाना, हमारी उलझन कहाँ है? मैं और हूं के बीच में। मैं और हूं, मैं इच्छा हूं, ये हटा दीजिए। इच्छा मैं नहीं, मैं मन नहीं, मन की वासना मैं नहीं हूं। मन परे इंद्रिय परे अंतहु करण परे, एक ही अखंड जाप ताप को हरत है।
काठ को रुद्राक्ष और श्रुतौ की पुण्य आए, इनके फेराए कछु कार्य न सरत है। ब्रह्म को विचार करे आत्मा की खोज कर, कहे तो प्रकाशानंद ब्रह्म में चरत है। हम खुद पाखंड का विरोध करते हैं। आपने जो मैं और हूं के बीच में जो लगा रखा है, मैं प्रकाशानंद हूं, मैं अमुक हूं, इसको बीच में से हटा दीजिए। बस मैं और हूं, परमात्मा मैं और हूं के है। बीच में आपने घुसा रखा है संसार को, प्रपंच को। ये प्रपंच सत्य नहीं है। शास्त्र में अश्रद्धा करना अच्छी बात नहीं है, गुरु में अश्रद्धा करना अच्छी बात नहीं है। ये गुरु अपराध है, ये शास्त्र अपराध करते हैं। कभी एकांत में बैठकर ध्यान कर देखें, निज स्वरूप का ध्यान करें। जब आपको लगेगा, जैसे भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा, इन महापुरुषों का अनुभव झूठा नहीं है, ये भी तो अनुभव की बात करते हैं। रामचरितमानस में लिखा, अनुभव गम्य भजे जिम संता। कोई आप नई बात नहीं कर रहे हैं अनुभव की। आपका जो अनुभव है वो तो विकारों का अनुभव है। आपका जो अनुभव है वो विकारों का अनुभव है, नाशवान का अनुभव है, अविनाशी का अनुभव आपको नहीं है। जब तक आप अविनाशी का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपकी शांति नहीं मिल सकती, साक्षी बोध नहीं हो सकता। आप कहते हैं मैं कर्म की बात करता हूं। कर्म कितने प्रकार के हैं? आप क्या निष्काम कर्म कर रहे हैं? हमारी भगवत गीता में तो कर्म की बात कही गई है। हम कहां कर्म से आगे भाग रहे हैं? और ऐसा कौन मनुष्य है जो कर्म किए बिना रह सकता है? हर पल हम हर घड़ी कर्म ही तो कर रहे हैं। देह भाव से सब कर्म ही कर रहे हैं। आत्मा ना तो करता है ना भोगता है। मनुष्य कर्म ही तो कर रहा है, बोल रहा है तो कर्म है, सुन रहा है तो कर्म है, सोच आदि क्रिया कर रहा है तो कर्म है, व्यवहार की सब कर्म ही तो है। तो क्या आपने निष्काम कर्म किया? क्या आप सकाम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं? क्या परमात्मा को समर्पित होकर कर्म किया है? गीता जी तो खुद कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्यारे, अपने आप को संभालो, अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक भटकाव मिट नहीं सकता। चंचलम मनः कृष्णा प्रमादी बलवद्रणा। मन चंचल है, प्रमादी है, बलवान है, आपको भटका रहा है। इस मन के चलाए मत चालिए। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, और बड़े यत्न से राखिए सो ऊपर ही ठहराए। जल और मन सदा नीचे की अधोगति की ओर ले जाएंगे। मन को ठहरा लीजिए यत्न से। गुरु महापुरुषों के द्वारा यत्न प्राप्त कर उस मन को एकाग्र करें। ये तो निश्चय है कि आप बार बार अपने विचारों को बदलते हैं, अपने मन के विकार हैं, बार बार बदलते हो, घटते हैं। जो बार बार बदल रहा है, घट रहा है, ये मन के विकार है। ये स्थिरता नहीं है, मन की चंचलता है। और जब तक ये मन की चंचलता नहीं खत्म होगी, तब तक आप उसको नहीं जान सकते। मन को स्थिर करिए, मन को मार दीजिए, इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। इच्छाएं मर गई, कहते इच्छा मर गई तो मनुष्य मर गया। प्यारे, जिस व्यक्ति की पैरालिसिस हो जाता है, उसकी भी तो इच्छा मर जाती है। वो सोचता है मैं चलूं फिरूं, पर नहीं चल पाता, स्थिर हो गया। जो व्यक्ति कोमा में चलेगा, उसकी इच्छाएं मर गई, परंतु वो जीवित है। वो किस सत्ता से जीवित है, उसको जानो। कौन उसको चला रहा है? आप जागृत में आपकी इच्छा हो रही है, स्वप्न में आपकी इच्छा कहाँ है? मान ली स्वप्न में भी आपकी इच्छाएं घूम रही है, मन घूम रहा है, स्वप्न देख रहा है। सुषुप्ति में आपकी इच्छा कहाँ है? तो वो तीनों अवस्था में नहीं है।
जागृत तो स्वप्न सुषुप्ति के अंदर नहीं है, तो अनुभव गम्य हो ही नहीं सकता। तो ये कैसे अनुभव का ज्ञान हुआ? जो समरसता नहीं है, एक रस नहीं है, जो कभी ना बदले, नास्तो विद्ये भावो सतः, सत्य वस्तु परमात्मा आत्मा ही है, जो कभी ना बदले, आपकी जागृत में ना बदले, स्वप्न में ना बदले, सुषुप्ति में ना बदले, आपके बचपन में ना बदले, जवानी में ना बदले, बुढ़ापे में ना बदले, जो ना बदले वही तो परम सत्य है, वही तो चेतना है, वही आत्मा है। इच्छाएं तो बदलती हैं, पल पल बदलती हैं, हर क्षण बदलती हैं। आज कुछ करने का मन है, 2 मिनट में कुछ करने का मन है, कभी कुछ करने का मन ही नहीं होता। जो ना बदले उसको जानो, जो बदले उसको क्या मानना? ये मन के विकार है, बदलते हैं, मन की स्फुरनता है, बार बार बदलती है। ये भ्रम है, द्वंद है, तुझको हुआ है, इसको हटा कर तो देख, अद्वैत में मन लगाकर तो देख। आप कहते माने, मैं मान्यता को नहीं मानता, माना के बिना सवाल हल नहीं होता। एग्जाम्पल तो आपको देना पड़ेगा, बस इतना अंतर है। हम शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, हम वेद वेदांत का देते हैं, आप आधुनिक विज्ञान का उदाहरण देते हैं, आप नाशवान चीजों का उदाहरण देते हैं, आप व्यवहारिक लोगों का उदाहरण देते हैं, आप सामाजिक लोगों का उदाहरण देते हैं। वो आपका नास्तिकता का प्रतीक है। आप जिन चीजों का उदाहरण दे रहे हैं, आप शास्त्रों से रहित होकर बेधर्मी लोगों के उदाहरण देते हैं। आप विदेश के जो दार्शनिक हैं उनकी बातें करते हैं, तो आप भी बिना उदाहरण के तो नहीं रह सकते। आप अपनी बात को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। आप कहते हैं यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, तो ये भी तो एक उदाहरण है। बिना उदाहरण के, बिना मान्यता के आप समझा ही नहीं सकते। मान लो कि ऐसा है, मान लो ऐसा है, तो आप मान्यता की बात खुद कर रहे हैं, आपने नहीं जाना है उसको। जब आपने जान लिया ना, तो आपका भटकाव खत्म हो जाएगा, और जब भटकाव खत्म होगा तो आप ये जो बार बार इधर उधर दल बदल हो रहे हो ना, ये नहीं हो पाओगे। परम शांति की अनुभूति होगी। पर मूर्ख व्यक्ति को उपदेश करना भी तो व्यर्थ है, क्योंकि मूर्ख ना तो मानेगा ना जानेगा। एक बार रावण को भगवान शंकर से सब लोगों ने कहा कि रावण को सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, अंगद ने समझाया, हनुमान ने समझाया, उनके नाना ने समझाया, विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, परंतु भगवान शिव ने नहीं समझाया। तो भगवान शिव से पूछते हैं कि आपने अपने शिष्य रावण को क्यों नहीं समझाया? महादेव कहते हैं क्योंकि रावण अपनी समझ इतनी प्रबल रखता है, हमारी समझ को तो छोटी मानता है। वो कहता है भगवान तुम्हारे 55 है, मैं 10 हूं, तुम्हारे तो केवल 5 ही सिर हैं, मेरे तो 10 सिर हैं। भगवान का बार बार अपमान करता है। रावण जैसा शिष्य जब आता है, कभी कभार जाग जाग के उसकी इच्छा है, वो कहता है चलो गुरु के दर्शन ही कराएं। बड़े विचित्र तरीके से आता है। कैलाश पर्वत पर गया, उसने कहा गुरुजी को क्या चरणों में झुकाना। गुरुजी के पर्वत सहित उनको उठा लिया। कैलाश पर्वत को रावण ने उठा लिया। जब कैलाश पर्वत उठाया तो स्थिति डामाडोल हो गई। मां पार्वती पूछती हैं प्रभु ये कैलाश आज कैसे हिल रहा है? तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा शिष्य चेला आया है, रावण आया है। मन ये कैसा चेला है कि रावण जैसा चेला जब आता है तो अब ऐसा ही होता है। आजकल लोग रावण जैसे थे, इनको क्या समझाना।
क्योंकि वो अपनी समझ को, अपनी खोपड़ी को गुरु की खोपड़ी से अधिक समझते हैं। खोपड़ी का मतलब है जो खो गई है तो पड़ी है, वही तो खोपड़ी है। उनकी खो गई है, जिसकी स्मृति खो गई है, जिसकी परमात्मा की याद खो गई है, अपने स्वरूप की याद खो गई है। माया ईश ना आप कहो जान कहूं सो जीव। जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, वो जीव ही तो है। और जीव जीवस्य भोजनम, फिर जीव जीव का भोजन बनता है, जन्मता मरता है, शिकार होती है, अज्ञानता में पड़े हैं। अपनी समझ को इतना प्रबल मानते हैं कि बस हमने जो कह दिया, हम जो करेंगे सो होगा। शास्त्र प्रमाण है। साक्षी कौन होना चाहिए? किसी चीज को कहने के लिए उसका प्रमाण होना चाहिए। अहंकार होता है मैंने ऐसा कहा, नहीं। अपने ऊपर कभी मत कहो मैंने ऐसा कहा, मैंने गुरुजनों से ऐसा सुना है, मैंने शास्त्र में ऐसा सुना है, मैंने महापुरुषों से ऐसा सुना है, बुजुर्गों से ऐसा सुना है, अपनी आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध महापुरुषों से सुना है। तब ये ब्रह्मता विद्या ददाति विनयम, अगर विद्या है तो विनय प्रदान करेगी। नहीं अहंकार, अहंकार युक्त बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा किया। अभी मेरे आजकल एक चेला है, कहते 11,000 लिखती पन्ने। प्यारे तुलसीदास जी को इतना लिखने में कितना समय बीता, आपने 11,000 लिख दिए। और लिखा है तो किससे प्रमाणित है? उसका प्रमाण क्या है? आप कहते मैं ही प्रमाण हूं, तो तुम कौन हो? अपने को जाना नहीं, मनमुखा आचरण कर रहे हैं। सत्यता ये है, लोग बार बार कहते आप क्यों नहीं कहते? तो मैं कहूं तो कहूं ऐसे मूर्ख को क्या, जो गुरु का विरोध कर अपना मनमाना आचरण करे, जो गुरु अपराध करे, जिसकी वाणी में संयम ना हो, जिसकी वाणी में मिठास ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या समझाना? जो अपनी वाणी की मर्यादा ना जाने, मनसा वाचा कर्मणा से निस्दिन पाप करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसे लोगों को लगता है, मूर्खों को, कि अगर कोई गुरुदेव कोई महापुरुष अगर नहीं बोल रहा है तो ये मुझसे दवा है। और हमारा शास्त्र ये कहता है कि मूर्खों को उपदेश नहीं करना चाहिए, पात्र को उपदेश करना चाहिए। यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिसकी इच्छा है, जिसकी जिज्ञासा है, वही उसी को उपदेश होना चाहिए। वही जिज्ञासु है, जिज्ञासु को उपदेश करना चाहिए। मैंने आप लोगों की डिबेट देखी थी, प्रश्न तो आप कर रहे हैं, मैंने ऐसा लिखा है आप बताइए, परंतु उत्तर नहीं लेते, अपना मनमुखा आचरण करते हैं। बस सीमित बात रटी हुई है, क्या ऐसा ऐसा है, क्या ऐसा ऐसा है, उसमें आपने जो पूछा उसमें वो कह देगा हाँ है, बस उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। वाह हो गया मेरा काम, आपने इच्छा कह दिया। अरे कह दिया उससे क्या? भजन तो काल नहीं कर रहा है, भजन तो रावण आदि भी करते हैं। तो क्या इनका अंतःकरण पवित्र है? क्या ये सतोगुणी भजन है? क्या आपका ये ज्ञान सतोगुणी है? ये राजस ज्ञान है, तामस ज्ञान है। इसीलिए इस भारत भूमि में जन्मे हो, संविधान को मानिए। हिंदू सनातन धर्म में जन्मे हो, गीता रामायण आदि को, इन सब पर निष्ठा रखिए। बिना निष्ठा के आपको अनुभव नहीं होगा। ज्ञान उसको देना चाहिए जो जिज्ञासु हो। पहले स्वयं तो ज्ञान अर्जित करिए। जिसने शास्त्रों का दर्शन नहीं किया, नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा,
जिसने शास्त्र को नहीं पढ़ा, जिसने ज्ञान नहीं अर्जित किया, जिसने गुरुओं का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, वो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी घोषित कर रहे हैं, बने जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को, अगर ये बात मैंने सोशल मीडिया पर बार बार देखा है, अगर ये चुनौतीपूर्ण है तो मैं स्वीकार करता हूं। इस शास्त्रार्थ के लिए मैं स्वीकार करता हूं। आप और हम सब जज होंगे। किसी विद्वान व्यक्ति को जज बनाइए। आप सर्वमत धर्म की बात करते हैं कि क्या सर्वमान्य है हमारा सिद्धांत? हाँ, सर्वमान्य है। कहते हैं आपको, आपके भगवान को ना तो मुस्लिम लोग मानते हैं, ना ईसाई मानते हैं। नहीं मानते। वो जिसको मानते हैं वो भगवान है। अल्लाह वो कहते हैं, वो ईसा मसीह अगर वो उसको गॉड कहते हैं, उसको वाहिगुरु कहते हैं, उसको कृष्ण राम कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, कोई भेद नहीं है। मान्यताएं अनेक हो सकती है, परंतु सबका सिद्धांत एक है, उस ईश्वर को प्राप्त करना। अगर वो इबादत भी कर रहा है तो इबादत में भी तो क्या, वो ईश्वर की आराधना ही तो है। केवल नाम रूप, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। नाम अनेक हो सकते हैं पर तू एक है। अब जो ये प्रश्न कर रहा है उसका नाम भी एक है, क्या अनेक है? वो अपने बेटों के लिए बाप है, पत्नी के लिए पति है, समाज के लिए साधु बने हैं, अपने बाप के लिए बेटा है। तो आप में भी अनेकता है ना, एक में। एक व्यक्ति को अनेक नामों से पुकारा जा रहा है। जैसे हमारे कृष्ण भगवान को माखन चोर कहा, ब्रज बिहारी कहा, कन्हैया कहा, मधुसूदन कहा, अनेकों नाम से। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। जिस भाव से परमात्मा को भजे, जिस भाव से परमात्मा को जाने, वो तो एक ही है। उसे अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, ये कटु सत्य है। ये अनुभव कराने की बात है। हर धर्म का व्यक्ति श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा? लेता है। सबके अंदर श्वास आती जाती है, सबके अंदर वो चेतना है। उस चेतना का नाम आप अलग अलग रख सकते हैं। उसे रूह कह सकते हो, उसे आत्मा कह सकते हो, उसे एनर्जी कह सकते हो। नामों की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, परंतु सबका सिद्धांत एक है। वो चेतना, वो चेतन तत्व, सच्चिदानंद स्वरूप। उसे आप कुछ भी कहो। मुसलमानों ने भी, सूफियों ने कहा अनहलक अनहलक अनहलक, रव नहीं वजदा दूर, अखियां खोल जरा, नहीं नेड़े नहीं दूर, सो हम बोल जरा। परमात्मा अनुभव का विषय है, और अनुभव जिसको हो गया वो बके नहीं डोलेगा। सत्य को कहा नहीं जा सकता। जैसे आप सत्य को कहोगे वो झूठ हो जाएगा। तो झूठा प्रचार मत करिए, क्योंकि वो तो कहने से परे की आवश्यकता है। वो कहने का विषय नहीं है, बोलने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। और जो अनुभव हो गया तो उसे कहने की आवश्यकता नहीं। समाधि में जो अनुभव प्राप्त हुआ, हमने कुछ खाया, उसका अनुभव हमें जो प्राप्त हुआ, वो दूसरे को कैसे हो सकता है? हमने गुड़ खाया तो हमें इसका स्वाद पता है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को खिला दो जिसका मुंह सदा ही कड़वा हो, उसे गुड़ का क्या मतलब? वो क्या समझेगा उस मिठास को? ये स्वयं का अनुभव है। विलासी लोगों का जो अनुभव है वो उसका अनुभव है। अब योगियों को क्या पता उसका अनुभव क्या है? तो एक का अनुभव दूसरे का अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव गम्य होना चाहिए, सर्वमान्य, शास्त्र प्रमाण। चाहे वो गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, 100 बक्का एक लिखा, और वो प्रमाणित होना चाहिए। आजकल लोग अपनी अपनी किताबें लेकर घूम रहे, हमने भी कुछ लिखा है,
तुलसीदास जी ने जब ग्रंथ लिखा तो विद्वानों के बीच काशी में पहुंचे और काशी के विद्युत परिषद के जो महापुरुष थे विद्वान, उन्होंने नहीं माना रामायण को। बार बार तुलसीदास जी के इस ग्रंथ को भगवान शिव के मंदिर में, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जब उस ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया तो भगवान की मोहर लगी सत्यम शिवम सुंदरम, वो ग्रंथ सबसे ऊपर रखा आ गया। क्योंकि जब ग्रंथों को रखकर पट लगा दिए गए और जब पट खोल कर देखा तो रामचरितमानस ऊपर आया। ये हमारा ग्रंथ क्या कहता है? रामचरितमानस, इसका उल्टा कर दिए। रामचरितमानस का उल्टा मानस चरित्र राम, मनुष्य का चरित्र राम जैसा हो। इतना सुंदर है जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, 7 कांड है। सुंदर कांड तो और ही अद्भुत है। उत्तर कांड तो उत्तर दे रहा है सभी प्रश्नों का, क्योंकि 7 कांडों में से 6 कांड जो है वो प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर कांड उत्तर देता है। उत्तर कांड में भी आप जैसे पाखंडियों की बात कही गई है। जो कोई झूठ मस्करी जाना, सोई कलियुग से गुणवंत बखाना। आज लोग, मुझे दुख लगता है कि धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। सनातन का चोला पहनकर, सनातन का भगवा धारण करके, और इसी की मर्यादा आप लोग नहीं रखते। सबसे हमने जो पहन रखा है ना, इसकी मर्यादा बनाए रखें। और जब तक आप इसकी मर्यादा नहीं बनाएंगे, इसकी मर्यादा वाणी से, आचरण से, लोग आपके आचरण का अनुगमन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मैं कर्म ना करूं समाज वर्ण संकर हो जाएगा। भगवान को कर्म करने की आवश्यकता है। हम लोग जो कर्म करते हैं, हम जो व्यवहार में जीते हैं, हमारा ही अनुसरण समाज करता है। महात्मा लोग कैसे हैं? उनकी समझ में ना आए तो ज्ञान दीजिए। आप जो बकवासबाजी करते हैं अच्छा नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुरासी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। आज 10 फरवरी मेरे इस जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई आ रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आ रही हैं। सभी भक्तों को, सभी महापुरुषों को मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। शिवो शिवो।